15% जो कोटा राज्य के मेडिकल कॉलेजों को मिलता है सेंट्रल कोटे में, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। तो इसके विरोध में हम लोग पूरे देश भर में 31 राज्यों के 550 जिलों में से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं। पिछड़ों के हक अधिकार पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ये ज्ञापन भेजा जा रहा है। इसका विषय है कि मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली नीट में ओबीसी को भारत सरकार द्वारा आरक्षण न दिए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अवगत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय से ही लगातार ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कोविड-19 महामारी के समय दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एहसास हो गया डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, जबकि भारत में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। परंतु भारत की संपूर्ण आबादी का लगभग 70 करोड़ लोग ओबीसी हैं, जिन्हें हेल्थ सिस्टम में आने से रोकने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र लगातार शासक वर्ग के द्वारा किए जा रहे हैं। महोदय सन 1931 की जनगणना के अनुसार ओबीसी 52% है, जिन्हें क्रीमी लेयर लगाकर 27% प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण के रूप में सेफगार्ड दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 340 की मूल भावना के विरोध में 12 सितंबर 2021 को मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली नीट की परीक्षा में ओबीसी को सेंट्रल कोटे में 15%, राज्य मेडिकल की सीटों में आरक्षण को 0 कर दिया गया, जो कि ओबीसी के साथ धोखाधड़ी है। कांग्रेस सरकार ने सन 2010 में नीट की शुरुआत की है। शासक दल द्वारा नीट को क्यों लाया गया? स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर बनने से रोकने के लिए नीट सिस्टम को लाया गया। राज्यों का सिलेबस क्षेत्रीय भाषा में, सरकारी भाषा में पढ़ाया जाता है, जहाँ ऐसे गरीब घरों के छात्र पढ़ते हैं। नीट किस तरह स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले मूल निवासी छात्रों का भविष्य बर्बाद करता है। नीट का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। नीट का पेपर 720 अंक का होता है। राज्यों के स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम नीट से बिल्कुल अलग है। 2018 के पीछे हासिल करने वाले 3000 छात्र अंग्रेजी माध्यम से थे, केवल एक छात्र राज्य भाषा में। 500 से ज़्यादा अंक पाने वाले 23,000 छात्र अंग्रेजी माध्यम से पढ़े थे और सिर्फ 84 छात्र राज्य भाषा से पढ़ने वाले थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी माध्यम के छात्र बेहतर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र कमज़ोर हैं। यह वास्तविकता नहीं है। नीट का सिस्टम ही अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 98% अंक हासिल करने वाली छात्रा अनीता नीट में काफ़ी कम अंक हासिल कर पाई और डॉक्टर बनने से महरूम हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। अनुसूचित जाति की अनीता नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गई। उसकी याचिका की अपील इस प्रकार थी कि राज्यों का पाठ्यक्रम और नीट के पाठ्यक्रम में जमीन आसमान का अंतर है। बिना कोचिंग के नीट का पास करना कठिन है। अच्छे कोचिंग संस्थान शहरों में है, जहाँ लाखों रुपए फीस वसूली जाती है। ग्रामीण इलाकों के छात्र कोचिंग क्लास नहीं कर पाते। नीट में अंग्रेजी माध्यम का पेपर सरल और आसान आता है, जबकि राज्यों की भाषा में पेपर काफ़ी कठिन होते हैं। नीट का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बिल्कुल अनजान सा लगता है। राज्यों के बोर्ड में 98% अंक लाने वाले आपका नाम क्या है? चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। जी, आप किस समस्या को लेकर अभी एसएम साहब को मैसेज? अभी केंद्र सरकार ने नीट का जो मेडिकल एग्ज़ाम होता है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में जो सेंट्रल कोटे से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 15% रिजर्वेशन, 15% जो कोटा राज्य के मेडिकल कॉलेजों को मिलता है सेंट्रल कोटे में, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया। तो इसके विरोध में हम लोग पूरे देश भर में 31 राज्यों के 550 जिलों में से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं। वैसे ये आंदोलन 3 चरणों में है। आज पहले चरण में हम लोग ज्ञापन भेजने का काम कर रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोग 26 तारीख को पूरे भारत में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके फिर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजने का काम करेंगे। और तीसरे चरण में 3 अगस्त को हम लोग पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन करेंगे और रैली प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजेंगे। इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनी तो हम लोग सारे संगठन के लोग मिल करके देश में भारत बंद करने की योजना पर काम करेंगे।
ओबीसी के हक अधिकार पर हकमारी किया जाए, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि ओबीसी के ऊपर किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि समाज के लोगों को जागृत होना चाहिए। अभी कुछ लोगों को मंत्री बनाकर और पूरे पिछड़े वर्ग के समाज का हक लूटा जा रहा है, कुछ नेताओं का चेहरा दिखा करके लूटा जा रहा है। तो समाज को इस प्रकार से जो कटिया में केचुआ लगाकर हमारे लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, उनसे सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए मैदान में आने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।